हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे नील माधव, जो जगन्नाथपुरी में नील माधव थे, उसके बारे में वर्णन सुन रहे हैं। और हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से तूफान के बाद में नील माधव अप्रकट हो गए थे और राजा इंद्रद्युम्न जो वहां पर मंदिर बनाने वाला था वो बहुत उदास हुए। उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की और तभी आकाश से एक वाणी आई जिसमें था कि आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए और मैं आपको दर्शन दूंगा। जो ब्रह्मा जी ने जो आपको दिशा निषेध दिया है और जो नारद मुनि ने आपको बताया है उसको उसका अनुसरण कीजिए। यह सुन के राजा इंद्रद्युम्न कन्विंस हो गए कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए बिना देरी के। नारद मुनि ने राजा को कहा
कि देवता लोग उन लोगों को सहायता करते हैं जो इस प्रकार के प्रयास में लगे रहते हैं। इसका प्रमाण है आप स्वयं हैं, क्योंकि आप ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी की सहायता कर रहे हैं। हम नीलकंठ जाते हैं, हम नीलकंठ जाते हैं जो भगवान शिव का स्थान है। जो कि पुरुषोत्तम क्षेत्र के सीमा पर है, और वहां पे नरसिंहदेव का विग्रह स्थापित करते हैं। उनकी उपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो जरूर फलदायक होगा। वहां पर एक मंदिर बनवाइए, लेकिन उनको स्मरण करके विश्वकर्मा का पुत्र वहां पर आएगा और उसको बहुत शीघ्रता से निर्माण करेगा। आप आगे बढ़िए, मैं यहाँ पर 5 दिन रहूंगा और नरसिंहदेव का पूजा करूंगा, और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो वहां पर विग्रह के रूप में आए। राजा इंद्रदम्न ने नीलकंठ चले गए, वहां पर उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा का पुत्र है जो मनुष्य रूप में आया था। उनके साथ में वो सारे उपकरण लाया था जो मंदिर बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मैं इस आर्किटेक्चर की विद्या से परिणित हूँ और मैं नरसिंहदेव का एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा। वो टेम्पल, वो मंदिर वहां पर 4 दिन में बनाया गया। उसके बाद कि राजा इंद्रदम्न ने और उनके सारे जो उनके साथ में पूरा पार्टी जो था, वो नारद मुनि के आगमन का प्रतीक्षा करते रहे, और नरसिंहदेव के विग्रह का। और उन्होंने सुना कि शंख की आवाज आ रही, दूर से ड्रम की आवाज आ रही है और बहुत सारी आवाजें आ रही है आकाश में। जब उस राजा ने इस अद्भुत दृश्य को चारों ओर देखा तो एक हवा बहने लगी दक्षिण से। वहां से फ्लावर की पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी समय नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए नरसिंह देव की विग्रह के साथ में, जो विश्वकर्मा ने बनाया था। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, और जो विग्रह था वह नारद मुनि के द्वारा बनाए गए कैरियर से, वाहन से वहां रखा गया। हर कोई आनंदित था और नारद मुनि की प्रशंसा की। उसके बाद में विग्रह को स्थापित किया गया लक्ष्मी और भूमि के साथ। नरसिंहदेव के विग्रह के साथ में लक्ष्मी और भूमि एक शुभ अवसर पर रखा गया। इसके बाद बहुत विस्तृत प्रार्थना करके महाराजा इंद्रदम्न ने भूमि पर गिरे भगवान नरसिंहदेव को बारंबार प्रणाम करने के लिए। इसके पश्चात देवता, मुनि, ब्राह्मण और वैष्णव जो है वहां पर, उनको आमंत्रित किया गया उस यज्ञ को अटेंड करने के लिए।
वास्तव में असंख्य लोग सारे वर्णों से वहां पर इनवाइट किए गए और एक बड़ा हॉल कंस्ट्रक्ट किया गया। हर कोई व्यक्ति वहां पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार बैठाया गया। इंद्र जो है उस सिंहासन में बैठाया गया जो हीरों से बना था। महाराज इंद्रदम्न ने सभी मेहमानों का स्वागत किया, हार पहना के, सुगंधित लगा के, और उन्हें उचित उपहार दिए गए और एक उचित सीट दी गई। इंद्र के पास जाके राजा ने उनसे प्रार्थना की, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। मुझे आपकी आज्ञा दें, आप आज्ञा दें। जब तक कि 1000 यज्ञ कंप्लीट नहीं हो जाते यहाँ पर रहिए। इस बात के बारे में आप निश्चित रहिए कि मैं ये जो यज्ञ हैं आपके सिंहासन को लेने के लिए लेने की इच्छा से नहीं आया हूँ। मैं इस केवल चाहता हूँ कि भगवान माधव, नील माधव जो अप्रकट हो गए थे, वह यहाँ पर आए जिससे मैं उनके दर्शन कर सकूं। देवताओं ने महाराजा इंद्रदुम्न को आश्वासन दिया कि वे उन्हें सभी प्रकार से सहायता करेंगे। उन्होंने राजा को कहा कि भगवान नील माधव जब यहाँ पे प्रवेश करे थे, उन्होंने हमसे कहा था वो यहाँ पर फिर से एक बार काष्ठ के शरीर के रूप में आएंगे। इसके पश्चात राजा का दीक्षा हुई यज्ञ करने के लिए उनकी पत्नी के साथ में। जो यज्ञ की अग्नि को अल्टर पे लाया गया और उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा होता है उसको छोड़ा गया। हर कोई, सब किसी को अच्छी तरह भोजन कराया गया और बहुत तरीके से संगीत, डांस और कई परफॉर्मेंस हुए वहां पर जो असेंबल गेस्ट थे उनके लिए। राजा स्वयं जो है वहां पर आया और यज्ञ के सारी विस्तृत जानकारी लेकर उन्होंने यज्ञ, उस अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ किया। उस अश्वमेध यज्ञ के प्रारंभ में देवताओं ने कभी भी उनको भूख या प्यास महसूस नहीं हुई। उनका, देवताओं के लिए उनका भोजन अमृत है और उनका जो भोजन है वो एक सामान्य कुक द्वारा, रसोई द्वारा नहीं बनाया जाता है। ये उनका जो भोजन होता है, जो अमृत है, वो जो वैदिक मंत्रों में, वैदिक मंत्रों के उच्चारण में एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया। जब इस प्रकार से 1000 अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो राजा इंद्रदम्न ने जो है भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा और वो भगवान विष्णु के विचारों में पूरी तरह मग्न हो गया। उसी समय राजा ने अपने आप को भगवान विष्णु के द्वीप में देखा और देखा कि स्वयं ये सारी चीजें देख पा रहा है। सारी तरफ पूरे उस द्वीप में डिजायर ट्री थे, कल्प वृक्ष थे। इसके कारण पूरा जो वातावरण था वो सुगंधित हो गया। जब उसने अपने आप को उस जगह में पाया, उसने देखा कि भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित हैं। वो अपने चतुर्भुज रूप में इंटरनली, उसके अंदर, शरीर के अंदर भी अनुभव हो रहा था, बाहर भी उसने देखा। हर वृक्ष पर, हर डिजायर ट्री पर, हर कल्प वृक्ष पर, हर कल्प वृक्ष के फल पर, शाखाओं पर, टहनियों पर उसके चतुर्भुज रूप विष्णु दिखाई दे रहे थे। उस द्वीप के मध्य में राजा ने देखा एक सुंदर मंडप बना हुआ है जो
रत्नों से हैं, और उसके मध्य में उसने भगवान विष्णु को बैठे हुए देखा सिंहासन पर। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे। उनके दाहिने हाथ की तरफ में उनके दाहिने हाथ की तरफ भगवान अनंत थे, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं। और उनकी जो शोभा थी, उनका जो तेज था, करोड़ों चंद्रमाओं के समान था। लक्ष्मी जो थी, भगवान नारायण के पास में खड़ी थी, जिनके हाथ में पुष्प कमल था एक हाथ में, और दूसरे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही थी। सब सब लोगों को आशीर्वाद दे रही थी, सारे जीवों को आशीर्वाद दे रही थी, जिससे उस आशीर्वाद का अर्थ है कि लोग भय से मुक्त हो। उनका सुंदर शरीर तीनों लोकों में सभी स्त्रियों के लिए एक आदर्श था। उनके सामने ब्रह्मा जी थे, जो हाथ जोड़कर प्रणाम कर खड़े हुए थे। सुदर्शन चक्र भगवान के सुदर्शन चक्र व्यक्तिगत रूप में, साक्षात व्यक्ति के रूप में सुदर्शन चक्र उनके दाहिने हाथ की तरफ था भगवान। इस तरह से भगवान विष्णु प्रकट हुए राजा इंद्रद्युम्न के सामने। इन आध्यात्मिक अनुभव से अभिभूत होकर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को कई प्रार्थना की। फाइनली राजा की समाधि टूटी और भगवान की दृष्टि भगवान की दृष्टि उनको पड़ी। उन्होंने सोचा कि यही उनके यज्ञ का यज्ञ की सफलता है। उस यज्ञ के अंत में जब राजा जो है अपना स्नान कर रहा था, सेरेमोनियल बात ले रहा था, कुछ सेवक जो है उनके पास भागे और कहा, राजा से कहा है, भगवान हमने आज समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा है। इसका जो टॉप है वो जल में डूबा हुआ है, पर इसके जो रूट्स हैं, जड़ है, वो तरंगों के ऊपर है। इसमें शंख और चक्र के निशान हैं। ये ये वृक्ष जो है बहुत ही अद्भुत है। ये जो वृक्ष है हमने आज तक देखा नहीं है। इसमें बहुत तेज है, ये सूर्य के समान तेज चमक रहा है, और इसके कारण पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है। ये वही दिव्य वृक्ष होना चाहिए, या कोई देवता है वृक्ष के रूप में। राजा ने नारद मुनि से पूछा, ये क्या सूचित करता है? नारद मुनि हंसने लगे, बोले, अभी ये जो यज्ञ में पूर्णाहुति दी जाए घी की, और जैसे क्या है कि यज्ञ का फल दिखाई दे, चिंता मत करो, आपका भाग्य अभी उदित होने वाला है। ये जो वृक्ष है, ये भगवान विष्णु का आंशिक अवतार है, और ये पृथ्वी पर हमेशा रहेगा। इसके पश्चात नारद मुनि और राजा इंद्रद्युम्न उस वृक्ष को देखने गए। जब राजा ने उस वृक्ष को देखा, उसके 4 शाखाएं थी, और ये चतुर्भुज विष्णु के समान दिखाई दे रहा था, जो ध्यान में थे। तो जो भगवान नील माधव के अप्रकट होने का जो दुख था, वो अभी दूर हो गया। राजा फिर से झुका किनारे पर, और फिर उन्होंने ब्राह्मणों से बोला। ब्राह्मण वो वृक्ष लाए, जो कि शंख बजाए गए, ड्रम बजाए गए, और हजारों लोग जय 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 बोलने लगे। जो वृक्ष था वो उसकी सभी दरबार के लोगों द्वारा
चामर से पूजा की गई और इसके ये फ्लैग से और फाइन क्लॉथ से सजा हुआ था और बड़े बड़े मुनियों द्वारा इसकी प्रशंसा की जा रही थी। जो वृक्ष था उसको बड़े अल्टर पे बिठाया गया और उसके ऊपर कैनोपी लगाई गई। नारद मुनि के द्वारा कहे जाने पर राजा इंद्रदुम्न ने आरती की और आरती के अंत में राजा ने पूछा नारद मुनि से, इस वृक्ष से किस प्रकार के विग्रह बनाए जाएंगे और कौन बनाएगा? नारद मुनि ने कहा, ये जो विग्रह है इसकी साइज जो है, इसका आकार बहुत अद्भुत होगा और दूसरे जो जानकारी है वो ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाएंगे कि कैसा बनेगा। जब दोनों लोग इस प्रकार से डिस्कस कर रहे थे, राजा और नारद मुनि, तो आकाश से एक वाणी आई। भगवान की आकाश से एक वाणी आई कि भगवान किसी के नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि राजा इंद्रदुम्न ने नारद मुनि से पूछा कि अभी इससे, इस वृक्ष से किस प्रकार का भगवान का रूप बनेगा। नारद मुनि बोलते मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। आकाशवाणी के भगवान किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो किसी की समझ के बाहर है और स्पेक्युलेटिव माइंड, जो अनुमानित मन है, उससे बाहर है। वो किसी के अनुमान के अनुसार नहीं बन सकते। ये जो अल्टर बनेगा, ये जो भगवान का स्थान है, ये 15 दिन में बनेगा और इस इन 15 दिनों में भगवान अवतरित होंगे, जैसी इच्छा है वैसे रूप में अवतरित होंगे। एक जो है ओल्ड कारपेंटर है जो यहाँ पर उपस्थित है, एक वृद्ध वृद्ध लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति वहां पर उपस्थित है। वो अपने टूल के साथ में, उसको आप अनडिस्टर्ब काम करने दीजिए, उसका दरवाजा बंद कर दीजिए और किसी भी व्यक्ति को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए जब वो कार्य कर रहा होगा। जो भी व्यक्ति ये इसकी ध्वनि सुनेगा, भगवान को बनाने की कार्विंग की, वो अंधा हो जाएगा और बहरा हो जाएगा और इस प्रकार से और वो नरक में चला जाएगा और उसकी परिवार खत्म हो जाएगा। कोई किसी को व्यक्ति को उसमें झांकना भी नहीं है। जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो भगवान इसको स्वयं अनाउंस करेंगे। जब ये ध्वनि आकाशवाणी बंद हुई तो जो कारपेंटर था, ओल्ड कारपेंटर, उसने राजा के सामने आया और कहा, इस लकड़ी से मैं वही विग्रह बनाऊंगा जो आपने ध्यान में देखे। यह कहकर विश्वकर्मा, जो कि भगवान नारायण के द्वारा आवेशित था और उस जिसने कारपेंटर का रूप धारण किया था, वो अल्टर रूम में गया और डोर बंद कर दिया और उसने वो दरवाजा बंद कर दिया। 15 दिन के बाद जब वर्क कंप्लीट हुआ तो 4 डीटी बने, भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन। जब उसने 15 दिन कंप्लीट हुए तो उस कारपेंटर ने 4 विग्रह बनाए, भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन। उसी समय आकाशवाणी दिव्य वाणी हुई, उन्होंने कहा ये विग्रह, इसको पेंटिंग करना है तो भगवान जगन्नाथ का कलर ब्लैक होना चाहिए, बलराम जी का व्हाइट होना चाहिए, सुदर्शन चक्र का रेड होना चाहिए और सुभद्रा महारानी का गोल्डन कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए और उनका ड्रेसिंग जो है बहुत सुंदर तरीके से करना है इन चारों में। हे राजा, ये विग्रह जो है आपके द्वारा नहीं देखे जाने जब तक कि इनको पूरी ड्रेसिंग नहीं की जाए। राजा इंद्रदुम्न को बोला, भगवान इस तरह से अवतरित हुए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आप नील पर्वत पर, नीलांचल में, नील पर्वत पर इनके लिए एक सुंदर बड़ा मंदिर बनाई है
इस वट वृक्ष के दक्ष इस वट वृक्ष के उत्तर पश्चिम में इस वट वृक्ष के उत्तर पश्चिम में, और जो नरसिम्हदेव का मंदिर उसके उत्तर में, ये जो बड़ा टेम्पल है, इसमें ये 450 मीटर 450 मीटर बड़ा ऊंचा होना चाहिए, 450 मीटर ऊंचा होना चाहिए ये बड़ा मंदिर, ये चारों विग्रह के लिए, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। ये राजा इंद्रद्युम्न को आवाज आई, डिवाइन वॉइस। और यहाँ पर एक पहले शबर जाति का नीलांचल में व्यक्ति रहता जिसका नाम था विश्ववसु, वो भगवान नील माधव की पूजा करता था। तो आपका जो पुजारी है विद्यापति, वो उसका बहुत नजदीकी मित्र है। इन्हीं के जो वंशज में जो लोग आए हैं, वही इस जगन्नाथ टेम्पल में, वही लोग इस जगन्नाथ मंदिर में पूजा करेंगे। तो ये देखिए भगवान भविष्यवाणी की कि यही लोग, इसके जो शबर जाति के लोग हैं, इनके वंशज ही जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा करेंगे, इन चारों विग्रह की। जब ये दिव्य वाणी खत्म हुई तो महाराज इंद्रदुम्न ने अल्टर को भगवान के उस विग्रह के जिस पे विराजमान थे उसको खोला, जिससे सब लोग विग्रह का दर्शन कर सके। तो देखा कि भगवान कृष्ण का बहुत तेजोमय मुखमंडल है, उनका चौड़ा वक्षस्थल आगे था, और उनकी भुजाएं, जो ऐसी दो हाथ दिख रहे थे जगन्नाथ के, वो ऐसे लग रहे थे कि ये निर्धनों को, बद्ध जीव को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए है, निर्धनों और बद्ध जीवों को ऊपर उठाने के लिए। उनकी जो आंखें थी वो फुल ब्लोन लोटस, पूरा जैसे नील कमल होता है, ऐसे ही नील कमल था पूरा खिला हुआ, वैसी उनकी आंखें थी। उनकी दृष्टि व्यक्ति के पापों की प्रतिक्रिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त, जो भी उनकी आंखों की तरफ देख लेता था उसकी पाप नष्ट हो जाते। और उन्होंने देखा कि जो बलदेव हैं, बलदेव जो है बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, उनकी आंखें रोल कर रही थी, क्योंकि उन्होंने वो हनी, बहुत ज्यादा शहद पी के उसमें मदमस्त हो गए थे। उनकी उनका वक्षस्थल बहुत चौड़ा था और मस्क्यूलर था, उनके हाथ में हल था, चक्र था, कमल था और गदा था। और दोनों भगवान के बीच में सुभद्रा थी, जगन्नाथ और बलदेव के बीच में सुभद्रा थी। वो जैसे लक्ष्मी, द्वितीय लक्ष्मी के समान थी। और सुदर्शन चक्र बहुत शार्प था और ऐसा तेजोमय था कि जैसे राइजिंग सन हो, उगता हुआ सूर्य हो। ये सारे विग्रह को देख के राजा इंद्रदुम्न तो आनंद के सागर में डूब गया और कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा भ्रमित हो गया कि अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए। वास्तव में वो तो स्तंभित हो गया, वो पेड़ के तने के समान खड़ा हो गया और सम्मान के रूप में उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। नारद मुनि ने स्माइल किया, नारद मुनि मुस्कुराने लगे, कहा, हे प्रिय इंद्रदुम्न, जिस जिसके लिए आपने इतना प्रयास किया, जिसके लिए आपने इतना प्रयास किया, वो कार्य पूरा हो गया है। अभी आप बहुत भाग्यशाली, इस संसार के, विश्व के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इन चारों विग्रहों की पूजा कीजिए और वे आपको अपनी सारी इच्छा पूरी करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। राजा इंद्रदुम्न ने इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना की, चारों विग्रह की प्रार्थना की और अपना जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। और जितना भी उनके साथ में पोजीशन था, जितनी सामग्री थी, वो उनकी सेवा में लगा। इसके पश्चात राजा ने सारे जो गेस्ट आए थे उस विग्रह के स्थापना समारोह में, जो सारे गेस्ट आए थे उनको गिफ्ट दिया, और जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ अटेंड किया था। वास्तव में इंद्रदुम्न ने इस मंदिर के
जब भगवान प्रकट हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसमें जो उन्होंने ड्रीम में देखे थे विष्णु, या जो नील माधव ने उन्हें भविष्यवाणी की थी कि मैं अभी काष्ठ विग्रह के रूप में आऊंगा, वो वास्तव में आ गए। राजा ने इस प्रसन्नता में करोड़ों करोड़ों गायें दान में दी, और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था उन गायों के खुरों के द्वारा। वो उस गड्ढे को, बहुत बड़े तालाब को जल से भरा गया, और वो पवित्र सरोवर हो गया, जो इंद्रद्युम्न के नाम से हुआ। तो आज भी जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो इंद्रद्युम्न सरोवर है, इस प्रकार से बनाया गया था, गायों के खुर से बनाया गया था, और उसमें पवित्र जल भरा था, इस प्रकार से बन गया इंद्र, आज भी जगन्नाथपुरी में। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न सोचने लगे कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए किस प्रकार से एक बड़ा, बहुत बड़ा महल बनाया जाए, शानदार आलीशान महल बनाया जाए। भगवान नारद मुनि ने कहा है, राजा ये सब आपने जो है, ये सब जो आप भगवान विग्रह, भगवान के विग्रह अभी प्रकट हुए आपके सामने, और जो कारपेंटर ने लकड़ी से सारे बनाए, ये ब्रह्मा जी की कृपा से, आप यहीं पे रुकिए। और तो ये राजा अवंती का राजा था इंद्रदुम्न, वहां से सारा छोड़ के पूरी प्रजा को साथ में लेके आया था उत्कल में, उड़ीसा में, ये नील माधव का दर्शन करने। तो नील माधव के दर्शन तो नहीं हो पाए क्योंकि नील माधव अप्रकट हो गए, लेकिन राजा निराश हुआ जब नील माधव के दर्शन हुए, तो उसने उनको आकाशवाणी हुई थी, दिव्य वाणी हुई थी कि आप, मैं अब, नील माधव बोलते हैं, मैं अब काष्ठ के विग्रह, लकड़ी के विग्रह के रूप में अब वो उनको प्रकट हुए। तो प्रजा के साथ आया था पूरी प्रजा। अब उनको नारद मुनि बोलता, आप यहीं सेटल हो जाइए, उड़ीसा में सेटल हो जाइए, स्टे हियर, और भगवान जगन्नाथ की पूजा की। मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूँ, और मैं पिता को, नारद मुनि के पिता कौन है, ब्रह्मा जी, मैं अपने पिता को बताऊंगा जो भी यहाँ पर घटना हुई है उन सबको बताऊंगा। महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा, हे महान ऋषि, मैं आपके साथ ब्रह्मलोक जाना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी की कृपा से ही मुझे भगवान के विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और ये सुदर्शन के विग्रह के दर्शन हुए। मैं उनको बताना चाहता हूँ। मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, मैं उनको, ब्रह्मा जी को इनवाइट करूंगा, सत्यलोक में जाके ब्रह्मा जी को इनवाइट करूंगा इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए, इसके लिए जो महोत्सव होगा उसमें ब्रह्मा जी को इनवाइट करूंगा, तो इसलिए मुझे अपने साथ लेते चलिए, इसलिए कुछ समय वेट कीजिए और मुझे अपने साथ लीजिए। नारद मुनि से बोलते हैं, मैं ब्रह्मा जी को इनवाइट करने जाऊंगा। तो ठीक है राजा। इसके बाद राजा जो है, अनेक जो मजदूर थे, काम करने वाले थे, उनके साथ कटिंग, रॉक, स्टोन, पत्थर और रॉक काटने के काम में लगा दिया। वो कंस्ट्रक्शन, जो मंदिर का निर्माण होने लगा, दिन प्रतिदिन होने लगा, अद्भुत गति से वो होने लगा, और थोड़ी देर में वो बड़ा मंदिर तैयार हो गया, विशाल मंदिर, छोड़े। और इसमें गिनना मुश्किल था कि कितने पत्थर लगे थे, और इसका पता लगाना मुश्किल था कि उस मंदिर की जो भवन है उसको बनाने में कितना खर्च आया, क्योंकि जो भी लोग राजा इंद्रदम्न के साथ में थे, सारे लोग लग गए थे उसके मंदिर को बजाने में। और वास्तव में जो मंदिर बना रहे थे सारे वर्कर्स इतने आनंदित थे, इतने आनंदित थे कि उनकी जो, वो जब मंदिर बना रहे थे तो उनके हर्ष की ध्वनि, उनके बातचीत की ध्वनि, उनका हर्ष चारों दिशाओं में आवाज कर रहा था। कई जगह पे, कुछ स्थानों पर वो मंदिर को गोल्ड से प्लेटिंग किया गया और उसमें कई बहुमूल्य रत्न लगाए गए। देवता लोग भी आश्चर्यचकित थे, इतना बड़ा पृथ्वी पे राजा इंद्रदुम्न वाला इतना सुंदर मंदिर बनाया गया जगन्नाथ जी। वो कहते हैं, सारे देवता कहते हैं कि इस प्रकार का बिल्डिंग हमने, इस प्रकार का भवन हमने स्वर्ग में भी नहीं देखा है, जो पृथ्वी पे बनाया था। राजा ने 1000 अश्वमेघ भी कंप्लीट किए,
और इतने उत्साह के साथ किया कि किसी ने कभी सुना नहीं, देखा नहीं ऐसा उत्साह। वेद, सारे चारों वेद स्वयं उपस्थित थे, अपने साक्षात रूप में उपस्थित थे। देवता लोग ने अनुभव किया कि उनकी सारी जो इच्छाएं हैं इस मंदिर को देख के, इतने अद्भुत मंदिर को देख के पूरी हो गई। नारद मुनि ने राजा को कहा कि अभी वो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त है, आप पृथ्वी पर रहते ही जीवन मुक्त हो गए इस भौतिक जगत में। नारद मुनि ने कहा अगर आप ब्रह्मा के पास उनसे मिलने जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ जी के लिए कौन कौन से फेस्टिवल करने चाहिए। जब ब्रह्मा जी इस टेम्पल का उद्घाटन करेंगे और विग्रह को स्थापित करेंगे, मैं भी आऊंगा उस समय। नारद मुनि बोलते हैं मैं सप्त ऋषियों को लेके आऊंगा, तब हम सारे लोग मिलके ब्रह्मा को इनवाइट करने जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। ये शब्द करके नारद मुनि खड़े हुए और आकाश की तरफ जाने लगे। महाराज इंद्रदुम्न ने उनसे प्रार्थना की, ये यहाँ पर एक रथ है, फ्लावर का, पुष्पों का रथ है, वो मन की गति से चलता है। कुछ समय इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, हम लोग इस पे बैठ के ब्रह्मलोक जाएंगे। मैं जाने से पहले इन सारे विग्रह की परिक्रमा करना चाहता हूँ, और मेरे सारे जो लोग हैं, मेरे जो सेवक हैं, उनको किस प्रकार से भी कार्य करना है मेरी अनुपस्थिति में, जब मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा, वो मैं बता के जाऊंगा। नारद मुनि और राजा इंद्र ने उस स्थान पर गए जहाँ पे विग्रह की पूजा हो रही थी। उस समय वे भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के सामने उन्होंने प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी ब्रह्मलोक जाने के लिए। राजा इंद्रदुम्न ने, नारद मुनि तब उस दिव्य विमान पर बैठकर गए, ब्रह्मलोक की तरफ गए, और सूर्य को परिक्रमा, रास्ते में सूर्य आया, ध्रुव तारा आया, और उसको देखते हुए जनलोक के निवासी उनको देखने लगे जब वो ब्रह्मलोक की तरफ जा रहे थे। सूर्यलोक की उन्होंने परिक्रमा की थी, महरलोक के लोगों ने उन्हें सम्मान किया था। इस प्रकार से राजा इंद्रदुम्न ने भूल गए उसका पृथ्वी का अनुभव करके, केवल जगन्नाथ जी का मंदिर को याद रखा उसने, बाकी सब चीजें भूल गया था अनुभव इस यात्रा में। वास्तव में राजा को चिंता हो रही थी कि जो पूरा जब टेम्पल एकदम फिनिशिंग हो जाए किस प्रकार लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कहीं शत्रु लोग तो आक्रमण नहीं कर देंगे, कहीं मैं जा रहा हूँ पीछे फिनिशिंग टच में, कहीं जो काम करने वाले हैं, वो वर्कर हैं, वो तो कहीं धन के लालच में काम धीमा नहीं कर देंगे, रोक नहीं देंगे। जो शिल्पकार हैं वो कहीं धीरे नहीं तो काम करेंगे, क्योंकि मैंने तो उनको अपना पूरा मूल्य चुका दिया, कहीं वो धीरे काम तो नहीं शुरू कर देंगे। ये ब्रह्मलोक जाते समय राजा जगन्नाथ मंदिर के बारे में सोच रहे हैं। कई लोग पहले ब्रह्मलोक की तरफ गए हैं, वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आए हैं। कहीं दूसरे लोग जो मेरे अधीन राजा हैं, कहीं वो तो इस प्रकार नहीं सोचेंगे और मेरे राज्य का, इन मंदिर का, या इसको हड़प तो नहीं लेंगे। नारद मुनि जो कि त्रिकालदर्शी हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल जानते हैं, उन्होंने बोला राजा इंद्र, तुम क्या सोच रहे हो? ब्रह्मलोक वो स्थान नहीं है जहाँ पे व्यक्ति को कोई चिंता होनी चाहिए। जो संसार के, भौतिक जगत के, भौतिक संसार के जो कष्ट होते हैं, चिंता, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग, ये वहां पे नहीं पाए जाते हैं। जो लोग ब्रह्मलोक आ जाते हैं वो इन सब भौतिक चीजों की चिंता नहीं करते। राजा इंद्रदुम्न ने उत्तर दिया, है प्रिय ब्राह्मण, नारद मुनि को बोलते हैं, मैं अपने परिवार के बारे में चिंता नहीं मुझे, मैं तो केवल, मैं जब ब्रह्मा जी को बुलाने जा रहा हूँ और जो टेम्पल का लास्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो प्रॉपरली हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुझे चिंता है। अगर कोई बाधा आ रही है तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं उसके बारे में, कोई मेरे, मैं इधर गया ऊपर से और नीचे कुछ मंदिर पूरा नहीं हो, स्लो हो जाए, लोग काम करना स्लो करे, उसके बारे में चिंता करें। नारद मुनि हंसने लगे, बोले आप एक साधारण राजा नहीं है, आप
ब्रह्मा जी के लेवल के हैं। उन्हें इंद्र मुनि को बोलते हैं, आप नारद मुनि बोलते हैं। आपने कभी भी अपने कभी भी आज तक किसी के प्रति अपराध नहीं किया है, आपने कभी भी किसी को ऑफेंड नहीं किया है, और किसी के द्वारा अपराधित नहीं हुए, ना आपने अपराध किया ना अपराधित हुए। ब्रह्मा ब्रह्मा जी स्वयं, आप चिंता मत करिए, ब्रह्मा जी स्वयं आपके मामलों को देख रहे हैं, आपके अफेयर्स को देख रहे हैं। आपको फिर क्यों चिंतित होना चाहिए कि मंदिर के फाइनल टच में जो अंतिम कार्य पूरा हो उसमें कोई बाधा आएगी? कौन आपके मंदिर को कौन बाधा पहुंचा सकता है? देखो, अभी हम ब्रह्मलोक की तरफ जा रहे हैं, यहाँ का तेज चल रहा है, तो ये दिव्य विमान में जो मन की स्पीड से चला था वहां पहुंचे। इस प्रकार से राजा और नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंच गए। दूर से ही उनको वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे रहा था, जो ब्रह्मलोक में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जब वे वहां पर ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मनु को भी वहां से जाने दिया गया। मनु के लिए भी टाइम नहीं है, जो मनु पूरे ब्रह्मांड का राजा है, उसके लिए भी टाइम नहीं था ब्रह्मा जी के पास, वो भी जा रहा है जैसा कि वो साधारण व्यक्ति मनु ब्रह्मा के लोक में। क्योंकि बड़े बड़े देवता सारे लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उतना समय नहीं है। नारद मुनि को और इंद्रदेव महाराज को देखकर जो गेट कीपर था, जिसका नाम था मणिकोदर था, उसने अपना प्रणाम किया, सिर झुकाया और कहा, क्योंकि आप 14 लोकों में, नारद मुनि को देखे, आप 14 लोक में आपको घूमने में आनंद आता है, इसलिए आपके पिता की असेंबली, आपके पिता की सभा अच्छी नहीं लगती बिना आपके, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उनके बिना, वहां का गेट कीपर बोलता है, जो ब्रह्मलोक का बोलता है, आपके पिता की असेंबली सभा है, आपके बिना अच्छी नहीं लगती। नारद मुनि का ये सम्मान इस प्रकार से होता है। हालांकि बहुत सारे महान ऋषि यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन जिस प्रकार से रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे रहते हैं, लेकिन आकाश सुंदर तभी दिखाई देता है जब उसमें चंद्रमा हो। इस प्रकार से नारद मुनि की प्रशंसा की वहां के गेट कीपर ने, ब्रह्मलोक में। इस प्रकार से गेट कीपर ने नारद मुनि को अंदर जाने के लिए परमिशन दी। नारद मुनि ने कहा, परिचय दिया, ये सेंटली राजा इंद्रद्युम्न है। तो जिस ब्रह्मलोक में मनु जैसे, जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है या उनको भी मना कर दिया जाता है। उनको लेके नारद मुनि गेट के बोलते, ये है राजा इंद्रद्युम्न, जो मेरे साथ में आ रहे हैं। ये भगवान विष्णु के भक्तों में महान है, और ये ब्रह्मा जी से मिलने आए हैं, इनको मेरे साथ आने दो। तो गेट कीपर को बोला नारद, गेट कीपर ने बोला, ये राजा तो, ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं दिखाई देते हैं। इनको अभी इंतजार करने दो। दिक्पाल बड़े बड़े आए हुए हैं, वरुण, इंद्र, यम, कुबेर, ये सब आए हुए हैं बड़े बड़े लोग, इनके साथ अभी थोड़ा इनको वेट करने दो। आप जाइए और ब्रह्मा जी को इनके आगमन का बता दीजिए। जब इनको बुलाया जाएगा तब मैं इनको भी जाने दूंगा। तो वहां के गेट कीपर ने नारद मुनि को तो जाने दिया, लेकिन उनके साथ राजा इंद्र को बोला, भी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं इधर, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, जब इनको बुलाया जाएगा मैं इनको जाने दूंगा। आप ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी अभी कुछ प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, उसमें बिजी है ब्रह्मा जी। भगवान की कुछ प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं और प्रार्थना, उसमें बिजी है ब्रह्मा जी, ध्यान से, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये गेट कीपर के रूप में मेरा ड्यूटी है कि उचित समय पे आने दिया जाए। लेकिन नारद मुनि तो उनके पुत्र हैं, तो नारद मुनि को जाने दो। मैं तो केवल आपका सेवक हूँ, आप और आपके पिता का सेवक हूँ, मुझसे क्रोधित मत होना, नाराज मत होना, गेट कीपर बोलते। नारद अंदर गए,
और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनको बताया कि राजा इंद्रदुम्न आए हैं पृथ्वी से आपसे मिलने के लिए। केवल दृष्टि से, बिना बोले दृष्टि से ब्रह्मा जी ने परमिशन दे दी नारद मुनि को, जाओ उनको लाओ। उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो बड़े ध्यान से म्यूजिक सुन रहे थे। कौन सा म्यूजिक? भगवान के गुणगान वाला म्यूजिक सुन रहे थे। जब नारद ने गए और इंद्रदुम्न के साथ अंदर ले गए, सीधे अंदर ले गए, वो धीरे धीरे जा रहे थे। इंद्रदुम्न राजा थोड़ा डर रहे थे। पृथ्वी से आके ब्रह्मा जी कितने लोगों को बीच में, कई देवता, कहीं वो नहीं मिल पा रहे, लेकिन अभी ये गए और उन्होंने प्रणाम किया उनको और दूर से हाथ जोड़ के खड़े रहे ब्रह्मा जी के सामने। जब अंदर गए नारद मुनि के साथ में, ब्रह्मा जी ने उनके मुख से भगवान विष्णु का ग्लोरिफिकेशन सुना। भगवान विष्णु का सावित्री शारदा उनके आसपास खड़ी थी। शारदा मीन सरस्वती देवी, और सावित्री की ब्रह्मा जी की पत्नी दोनों है। उनको चमर कर रही थी। जब वो उस समय ये सुन रहे थे, विष्णु की ध्वनि सुन रहे थे, उनका गान। जब वो सॉन्ग खत्म हुआ, भगवान विष्णु का पूरा प्रार्थना स्तुति सुन रहे थे, सुंदर सॉन्ग के रूप में। जब वो खत्म हुआ, तब राजा ब्रह्मा जी ने राजा इंद्रदुम्न का स्वागत किया। हालांकि ब्रह्मा जी सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने पूछा, आप, हे इंद्रदुम्न, आप किस लिए आए यहाँ पर? तुम्हारा, आपके मन में क्या है? मेरे को जब कोई इस अवस्था में यहाँ पर देख लेता तो उसकी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह जाती। ब्रह्मा जी बोलते। उत्तर में राजा इंद्रदुम्न ने बताया कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना है और वो आए हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए। आपको बुलाने आया हूं मैं, इंद्रदुम्न बोलते। अभी जब ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, आप जब आए थे तो आप पहले मनवंतर में आए थे। अभी आपने जो यहाँ पे इंतजार किया, कुछ क्षण किया, अभी तो कई मनवंतर निकल गए नीचे पृथ्वी पे। आप जो है सब कुछ खत्म हो गया, आपका राज्य भी खत्म हो गया और अभी कुछ भी नहीं बचा है वहां। क्योंकि आपने जितने क्षण मेरे लिए, कुछ क्षण जो इंतजार किया नीचे पृथ्वी पे, तो लाखों साल निकल गए। अभी सब कुछ खत्म हो गया। जब मैं ये म्यूजिक सुन रहा था भगवान विष्णु का, तो पृथ्वी पे करोड़ों साल बीत गए, लाखों करोड़ों साल बीत गए। आपका तो वंश भी खत्म हो गया है। करोड़ों राजा जन्म लिया और चले गए नीचे। केवल आपका टेम्पल और जगन्नाथ जी वहां पर रह गए। अब ये तो दूसरा मनु चला गया। दूसरा मनु, करोड़ों साल बीत गए, दूसरा मनु का कार्यक्रम। इस मनु का नाम है स्वरोचन। वो मनु, स्वयं मनु का कार्यकाल चला गया, खत्म हो गया। और क्योंकि आप मेरे स्थान में थे, आपकी उम्र बढ़ी। आपकी उम्र नहीं बढ़ी क्योंकि आप मेरे धाम में आए हुए थे। यहाँ पे उम्र बढ़ती नहीं। पृथ्वी पे चले जाइए और फिर से वो टेम्पल को बनाइए। जब वो पूरा हो जाएगा, मैं वहां पे आऊंगा। महाराज इंद्रम ने फिर से पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में आ गया, उनको प्रणाम किया, जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को, सुभद्रा को प्रणाम किया। कई देवताओं जो राजा के साथ थे, उन्होंने भी प्रणाम किया, प्रेयर्स की। उस स्थान को चढ़ के जब विग्रह की पूजा की जा रही थी, राजा इंद्रदुम्न और देवता लोग नरसिंह देव के टेम्पल में गए, जो पास में पहले बनाया था, जिसको पहले बनाया उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल बना। वहां से फिर वो दूर से वो उस ग्रांड टेम्पल जो नीलांचल के ऊपर बना था, उसको देखने गए। वो टेम्पल इस प्रकार से फिर से बना, पूरा इतना बड़ा था कि विंध्य पर्वत जैसा लग रहा था, जो सूर्य के पाथ में बाधा बन रहा था, इतना ऊंचा था। जब राजा और देवता लोग गए, सारा अरेंजमेंट किया ब्रह्मा के आगमन का उद्घाटन करने के लिए, नारद वहां पे पहुंच गए। उन्होंने इंद्र को बोला कि इनके लिए 3 बड़े बड़े रथ बनाना चाहिए और इतने बड़े और स्ट्रांग होना चाहिए
और जैसे भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होना चाहिए, बलदेव जी के रथ में 14 पहिए होना चाहिए, और सुभद्रा महारानी के रथ में 12 पहिए होना चाहिए। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पिता ब्रह्मा जी के इंस्ट्रक्शन पे आया हूँ, और मैं रथ का कंस्ट्रक्शन स्वयं देखूँ, सुपरवाइज करूँ। तो रथ बनाएंगे, और ये विश्वकर्मा ने एक दिन में बनाया। उसके बाद विग्रहों को लाया गया वहां से, और उनको रथ पे रखा गया। उस समय पृथ्वी का राजा एक नया राजा बन गया था, गल राजा गल, और उसने माधव का एक पत्थर का विग्रह ही बनाया था, और उसको टेम्पल में स्थापित किया गया था, जिस उस टेम्पल में जहाँ पे महाराज इंद्रद्युम्न ने जो बनाया था, और उसकी पूजा कई सालों से हुई। क्योंकि इंद्रद्युम्न तो चले गए थे, नीचे के तो लाखों राजा चले गए आगे, नया कोई राजा था। महाराज इंद्रद्युम्न ने उसके पास में एक छोटा टेम्पल बनाया, और बड़ी रिस्पेक्टफुली जो माधव का विग्रह था उसको इसमें रखा। जब राजा गल ने सुना कि उसके विग्रह जो उसने जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया वो तो शिफ्ट कर गया, तो वो क्रोधित हो गया और नीलाद्री में आया अपनी सेना के साथ में। लेकिन जब उसने देखा कि सारा अरेंजमेंट इंद्रदुम्न देवताओं ने मिलकर इतना बड़ा टेम्पल बनाया, इंस्टॉलेशन किया है, तो उसको आश्चर्य हुआ। सारी इंक्वायरी करने पर राजा गल को पता लगा कि किस प्रकार से ये बहुत लाखों लाखों साल पहले राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर बनाया था, और वो राजा इंद्रदुम्न ने ब्रह्मा जी को इनवाइट करने चला गया था, उसमें लाखों साल बीत गए, और जब आया तो ये वही राजा है ओरिजिनल। तो एक सामान्य सेवक की तरह राजा गल महाराज इंद्रदुम्न के तरफ खड़ा हो गया और उनकी इंस्ट्रक्शन की। जब सारा अरेंजमेंट पूरा हो गया और बड़ी ध्वनि होने लगी, स्वर्गलोक में ध्वनि होने लगी सारे, और वहां से ऊपर से धीरे धीरे शंख की ध्वनि, दूसरी ध्वनि ड्रम की ध्वनि, जय 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 की आवाज आ रही थी, और सुगंधित हवाएं चल रही थी, और गंगा की ठंडी ठंडी बूंदें ऊपर से गिर रही थी आकाश से, और दिखाई देने लगे देवताओं के रथ, दिखाई देने लग गए, सब कुछ दिखाई लग गया। तो सबको पता लगा कि ब्रह्मा जी का दिव्य रथ आ रहा है, ऊपर से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। और ब्रह्मा जी के रथ कौन चला रहा था? हजारों स्वर्ण कलर के हंस चला रहे थे। ब्रह्मा जी हंस पे सवारी कर, ब्रह्मा जी के इस आगमन पर सबने अपना दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना की। ब्रह्मा जी अपने रथ से नीचे उतरे, और पहले वो तीन रथ के पास गए, तीनों रथ की परिक्रमा की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। बहुत आनंद से उन्होंने उनको प्रार्थना की, जगन्नाथ जी को जो यूनिवर्स के ब्रह्मांड के भगवान है। उसके बाद में इंद्र ने नारद के साथ में भगवान एक पर्वत पर चढ़े उस टेम्पल को देखने के लिए, क्योंकि इतना ऊंचा इतना विशाल था। एक स्वयं एक पर्वत पर चढ़े, और उन्होंने वहां से पर्वत पर चढ़ के इतने ऊंचे टेम्पल का उद्घाटन किया, और एक बड़ा झंडा लगाया। उस झंडे लगाने वाले जगन्नाथ मंदिर के झंडे लगाने वाले स्थान पर एक बड़ा झंडा लगाया। इसके पश्चात का जो कथा है वो हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज अभी समय होने जा रहा है, इसको आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद आगे विग्रह को कैसे ले जाया जाता है रथ पे, वो सब हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये थी स्कंद पुराण से भगवान जगन्नाथ का मंदिर, कैसे हम दो दिन से, पिछले 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार से नील माधव के बाद भगवान जगन्नाथ इस जगत में आए, और किस तरह से ब्रह्मा जी इनका उद्घाटन करें। इसके आगे की कथा किस तरह रथ पे सवार होंगे हम कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, श्री स्कंद पुराण की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।